Morning students, today I am going to start subject maths class 7th chapter 2 exercise 2.6 question number 1। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। फाइंड, तो हमें यहाँ पे 7 पार्ट्स दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.2 को 6 से। तो देखिए आसान तरीका यही होता है, सबसे पहले हम लोग डेसिमल को हटाएंगे। इस तरीके से हम लोग डेसिमल को हटा के शो करते हैं। डेसिमल को हटाने का मतलब होता है अपॉन में 1 लिखना। अब हम चेक करते हैं डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी हमें 0 लगानी होती है। तो हम लोग देख रहे हैं डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट थी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक 0 ऐड करते हैं। उसके बाद सेम हम नंबर ऊपर से नोट डाउन करेंगे, मल्टीप्लाई 6। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ खुद से समझते हैं डिनोमिनेटर 1 है। 6 2 ज़ा 12 और नीचे 10 1 ज़ा 10। अब हम क्या करते हैं, अपने आंसर को डेसिमल में लाएंगे। 12 को हम लोग एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं। नीचे हम लोग 0 देखते हैं, सबसे पहले कितनी 0 है, एक 0 है। तो हम लोग यहाँ पे अपने जो नंबर है उसकी लास्ट से एक ही डिजिट छोड़ करके हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। दिस इज अवर आंसर 1.2। कम टू द सेकेंड पार्ट, 8 मल्टीप्लाई 4.6। तो हम लोग भी सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे दोबारा से। अभी इसका डेसिमल हम लोग हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद आएगा 1। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग लिखेंगे एक 0। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर 1। सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 46 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 ज़ा 48, कैरी आएगा हमारे पास 4। 8 4 ज़ा 32, 32 में हम लोग 4 जोड़ेंगे, वी विल गेट 36। उसके बाद 10 1 ज़ा 10। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। 368 हम लोग एज इट इज नोट डाउन करेंगे। 0 गिनते हैं नीचे, एक 0 है तो हम भी लास्ट से एक नंबर छोड़ करके यहाँ डेसिमल लगाएंगे। दिस इज अवर आंसर। कम टू द थर्ड पार्ट, 2.71 मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद नीचे आ जाता है 1। उसके बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी 0 लगाएंगे, 1 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 5, उसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, कैरी आ गया 3। 5 2 ज़ा 10, 10 में हम 3 प्लस करेंगे, वी विल गेट 13 अपॉन में 100 1 ज़ा 100। अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे 1 3 5 5, नीचे 0 गिनेंगे 1 2, तो हम लोग 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे पीछे से 1 2, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे डेसिमल। आंसर है 13.55। कम टू द फोर्थ पार्ट, 20.1 मल्टीप्लाई 4। अब हम दोबारा से अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद नीचे आएगा 1। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग भी लगाएंगे एक 0। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 1। अब 201 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, नीचे आएगा 10 1 ज़ा 10। अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे 804। नीचे एक 0 है तो हम लोग भी एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। करेक्ट आंसर इज 80.4। कम टू द फिफ्थ पार्ट, 0.05 मल्टीप्लाई 7। अगेन हम लोग दोबारा से नोट डाउन करेंगे। अब हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास आएगा 1। 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद तो हम लोग 2 0 लगाएंगे नीचे। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 1। अब हम ऊपर के वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। चलिए 7 5 ज़ा 35, नीचे आएगा 100 1 ज़ा 100। अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे। 35 हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए नीचे कितनी 0 है, 1 2, तो हम लोग भी 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे 1 2 डॉट 0। दिस इज अवर आंसर 0.35। कम टू द सिक्स्थ पार्ट, 211.02। अब हम अगेन दोबारा से लिखेंगे क्वेश्चन को। डेसिमल हटाएंगे, सबसे पहला स्टेप अपॉन 1। डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो हम लोग भी 2 डिजिट्स लिखेंगे यहाँ 2 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सिंपली ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे आएगा 100 1 जा 100, ठीक है। अब हम इसको डेसिमल में लाएंगे, 84408 को हम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, नीचे 0 को गिनेंगे 1 2, तो हम अपने आंसर में पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। आवर आंसर इज 844.08। आइए बच्चों 7th पार्ट देख लेते हैं। 2 × 0.86, सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद आएगा 1, 2 डिजिट्स हैं तो हम लोग 2 0 लगाएंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 86 से, 2 6 जा 12, कैरी आएगा 1, 2 8 जा 16, देन 1 17, नीचे 100 1 जा 100। अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे, 172 एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, 0 गिनेंगे 1 2, तो 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे 1 2, दिस इज आवर आंसर 1.72। Come to the question number 2. Find the area of rectangle whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm. तो हमें निकालना है क्वेश्चन में एरिया, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दोनों दी गई है। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे लेंथ हमें क्या दी गई है, इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमें क्या दी गई है, ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ब्रेड्थ दी है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5.7 मल्टीप्लाई 3, डेसिमल हटाएंगे इसका, अपॉन में आएगा 10, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 57 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जा 21, कैरी आएगा 2, 3 5 जा 15, देन 2 17 अपॉन 10, 10 1 जा 10। अब हम डेसिमल में लिखेंगे इसको 171, एक 0 है नीचे तो एक डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगाएंगे। यूनिट क्या है हमारी, सेंटीमीटर। देखिए बच्चों हम किसी भी चीज़ का एरिया लगाते हैं तो हम उसके पीछे स्क्वायर लिखते हैं ऊपर, तो हमारा आंसर है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड, तो हमें वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है 1.3 मल्टीप्लाई 10, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद नीचे आएगा 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग लगाएंगे 1 0। अब देखिए यहाँ पर 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए 10 से 10 कट रहा है तो हम लोग काट देंगे, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13 अपॉन 1। तो आप इसको सिंपल लिखेंगे, 13 इज द करेक्ट आंसर। कम टू द सेकेंड पार्ट, 36.8 मल्टीप्लाई 10, नोट डाउन करेंगे अगेन इसको इस तरीके से, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, करेक्ट आंसर इज 368। कम टू द थर्ड पार्ट, 153.7 मल्टीप्लाई 10, इसे लिखेंगे हम लोग अगेन इस तरीके से, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में आएगा 10, क्योंकि डेसिमल की हटाने के बाद नीचे आता है 1, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होती है उतनी 0 लगाते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1537 इज द करेक्ट आंसर। कम टू द फोर्थ पार्ट, सिंपली 168.07 मल्टीप्लाई 10, हम इसे दोबारा से नोट डाउन करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, हटाने के बाद आएगा नीचे 1, 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। अब हम कट करते हैं, देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास नीचे बच रहा है 10। अगेन हम लिखेंगे 16807 अपॉन 10, अब इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे 16807। अब देखिए नीचे एक 0 बची है डिनोमिनेटर में, तो हम भी एक नंबर छोड़ करके पीछे से डेसिमल लगाएंगे, दिस इज अवर आंसर। कम टू द फिफ्थ पार्ट, 31.1 मल्टीप्लाई 100, दोबारा हम इसको नोट डाउन करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन 10 आएगा यहाँ पे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 311 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3110, दिस इज अवर आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। कम टू द सिक्स्थ पार्ट, 156.1 मल्टीप्लाई 100, अगेन इसे नोट डाउन करेंगे हम लोग, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास आएगा 1, एक नंबर है तो हम लोग एक 0 लगाएंगे, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, मल्टीप्लाई करेंगे, 1561 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15610, दिस इज अवर आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। कम टू द सेवंथ पार्ट, 3.62 मल्टीप्लाई 100, अगेन नोट डाउन करेंगे हम लोग यहाँ पे, डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में आएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 0 ऐड करेंगे, देखिए 100 से 100 कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 362 इज द करेक्ट आंसर। कम टू द एट्थ पार्ट,
43.07 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेसिमल यहाँ पे हटाएंगे। डेसिमल हटाने के बाद हमारे पास नीचे आएगा 100। 100 से 100 कैंसिल होगा। करेक्ट आंसर इज 4307। कम टू द 9th पार्ट, 0.5 मल्टीप्लाई 10। अगेन नोट डाउन करेंगे हम लोग। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद नीचे आएगा 10। 10 से 10 कैंसिल आउट। करेक्ट आंसर इज 5। कम टू द 10th पार्ट, 0.08 मल्टीप्लाई 10। हम लोग इसे लिखेंगे इस प्रकार। डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में आएगा हमारा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो जुड़ेंगी। अब हम कैंसिल करेंगे 1 0 से 1 0। तो हमारे पास देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा है, 8 बचा है ओनली। 8 1 जा 8, नीचे है 10। अगेन हम इसको नोट डाउन करेंगे 10। डेसिमल लगाएंगे तो हम लिखेंगे 8। 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ करके हम लोग लगाएंगे डेसिमल। करेक्ट आंसर इज 0.8। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 11th पार्ट, 0.9 मल्टीप्लाई 100। 0.9 मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाते ही नीचे आएगा 1। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हम लोग 1 0 ऐड करेंगे, कट करेंगे। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। क्या बचा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 10। तो 9 10 जा 90। 90 इज द करेक्ट आंसर। कम टू द 12th पार्ट, 0.03 मल्टीप्लाई 1000। अब दोबारा से हम लोग अपने पॉइंट को नोट डाउन करेंगे इस प्रकार। डेसिमल हटाएंगे, हटाने के बाद नीचे आएगा 100। अब देखिए बच्चों 2 0 हैं तो यहाँ पर भी हम लोग लास्ट के 2 जीरोज़ को कट कर देंगे। तो यहाँ नीचे हमारे पास सिर्फ 1 बचा है। ऊपर क्या बचा है, 3 मल्टीप्लाई 10। 3 10 जा 30। 30 इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ 2-व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कहता है एक 2 पहियों की कोई भी गाड़ी है, जैसे बाइक आप मान सकते हैं, स्कूटर है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है 55.3 किलोमीटर और वो भी 1 लीटर पेट्रोल में। इतनी दूरी वो तय करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो देखिए हमें 1 लीटर पेट्रोल की दूरी दे रखी है तो हमें निकालनी है 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की। जब हमको एक चीज़ के बारे में पता होता है, ज़्यादा का निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। सो वी विल हियर मल्टीप्लाई। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर्स पेट्रोल। 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। करेक्ट आंसर इज 553 किलोमीटर, मतलब कि 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड, फर्स्ट पार्ट दिया है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। अगेन हम दोबारा से नोट डाउन करेंगे पार्ट को। सबसे पहला स्टेप है डेसिमल हटाने का। डेसिमल हटाएंगे, नीचे आएगा 1। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम लोग 1 0 ऐड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो देखिए 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। 10 10 जा 100। अब इसको वापस डेसिमल में लिखेंगे। 75 को नोट डाउन करेंगे, नीचे 0 गिनेंगे, 1 2, तो हम भी 2 अंक छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। करेक्ट आंसर इज 0.75। कम टू द सेकेंड पार्ट, 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। दोबारा से हम लोग नोट डाउन करेंगे अपने पार्ट को। डेसिमल हटाएंगे, हटाने के बाद यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 10। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 517 को 1 से, तो हमारे पास सेम नंबर अवेलेबल होगा। नीचे आएगा 10 10 जा 100। अब हम इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे 517। नीचे 2 जीरोज़ हैं तो हम भी 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज 5.17। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। दोबारा से नोट डाउन करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डेसिमल हटाने का। डेसिमल हटाने के बाद यहाँ पे भी 10 आएगा और यहाँ पर भी 10 आएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3168 को 2 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 8 जा 16, 6 कैरी आएगा 1, 2 6 जा 12, 117 कैरी आएगा 1, 2 1 जा 2, देन 1 3, 2 3 जा 6, 6 3 7 6 अपॉन 10 10 जा 100। अब हम लोग डेसिमल लगाएंगे 6376। नीचे 2 जीरोज़ हैं तो हम भी 2 नंबर छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। करेक्ट आंसर इज 63.76। कम टू द फोर्थ पार्ट, 1.3 मल्टीप्लाई 3.1।
दोबारा नोट डाउन करेंगे अपने पार्ट को, देन डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, हेयर ऑल्सो अपॉन 10। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 13 को 31 से। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। 13 मल्टीप्लाई 31, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 1 10, कैरी आएगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा 403। तो करेक्ट आंसर इज 403 अपॉन 100। डेसिमल में लिखेंगे 403, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे। करेक्ट आंसर इज 4.03। कम टू द फिफ्थ पार्ट, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। अगेन नोट डाउन करेंगे अपने पार्ट को, देन डेसिमल हटाएंगे। यहाँ डेसिमल हटाने पर आएगा 10, यहाँ डेसिमल हटाने पर आएगा 100। चलिए ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, नीचे आएगा 10 को 100 से करेंगे वी विल गेट 1000। तो हमारे पास 25 अपॉन 1000 आ रहा है। हम लोग लिखेंगे 25, नीचे 0 गिनेंगे 1 2 3, तो हमारे पास नीचे 3 नंबर होने चाहिए पीछे से, 1 2, तीसरा नंबर तो नहीं है तो हम लोग खुद से यहाँ 0 ऐड करते हैं, देन डेसिमल लगाएंगे, देन 0। तो करेक्ट आंसर है 0.025। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। तो हम नोट डाउन करेंगे दोबारा से अपने पार्ट को, डेसिमल हटाएंगे अपॉन 10, यहाँ पर आएगा अपॉन में 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए रफ वर्क में कर लेते हैं हम। 112 मल्टीप्लाई 15, 5 2 ज़ा 10, कैरी आएगा 1, 5 1 ज़ा 5, देन 1 6, 5 1 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अगेन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 0 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 5 1 6, देन का 1, 1680, 1680 अपॉन 10 को 100 से करेंगे तो वी विल गेट 1000। 0 से आप 0 को कैंसिल भी कर सकते हैं। 168 अपॉन 100, 168, नीचे 0 गिनेंगे 1 2, तो 2 नंबर छोड़ करके हम लोग डेसिमल लगाएंगे। करेक्ट आंसर इज 1.68। कम टू द सेवंथ पार्ट, 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। नोट डाउन करेंगे दोबारा से अपने पार्ट को, देन डेसिमल हटाएंगे अपॉन 100, हेयर ऑल्सो अपॉन 100। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 107 को 2 से। तो देखिए 2 7 ज़ा 14, कैरी आएगा 1, 2 0 ज़ा 0 1, 2 1 ज़ा 2, अपॉन में आएगा, देखिए 1 के बाद कितने 0 है यहाँ पे, 1 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 और 2 4, तो हम यहाँ पे 4 0 ऐड करेंगे, 214। अब हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4, 4 0 हैं तो हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए, 1 2 3, चौथा नंबर तो नहीं है, हम लोग खुद से यहाँ 0 ऐड करेंगे, देन डेसिमल, देन 0। तो करेक्ट आंसर है 0.0214। कम टू द एट्थ पार्ट, 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। दोबारा पार्ट नोट डाउन करेंगे हम लोग, 1.05, पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 100, हेयर ऑल्सो अपॉन में 100। अब हमें सॉल्व करना है 1005 को मल्टीप्लाई करना है 105 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1005 मल्टीप्लाई 105, 5 5 ज़ा 25, कैरी आएगा 2, 5 0 ज़ा 0, देन 2 का 2, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, अगेन 0 0 0 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट 0, 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 5 2 5 5 0 1। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1055525 अपॉन में देखिए 1 के बाद कितनी 0 है, 1 2 3 4, हम भी 4 0 लगाएंगे। उसके बाद हम लोग दोबारा से पार्ट को नोट डाउन करेंगे, 105525। अब हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4, 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 डॉट। सो दिस इज आवर आंसर। कम टू द नाइन्थ पार्ट, अगेन हम लोग पार्ट को दोबारा नोट डाउन करेंगे, 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। अब हम डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास 100, यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 100। तो देखिए 10101 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो वी विल गेट द सेम नंबर 10101। अब नीचे देखिए 1 के बाद यहाँ पे 2 0 हैं और 2 0 और हैं, तो टोटल हो गई 4 0। 4 0 हम नोट डाउन करेंगे, 10101, 4 0 थी, 1 2 3 4, तो हम भी 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डेसिमल। दिस इज आवर आंसर। कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, 10th पार्ट। नोट डाउन करेंगे दोबारा से अपने पार्ट को, देन हम लोग डेसिमल हटाएंगे
100 आएगा यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है पॉइंट के बाद। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10001 को 11 से। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 10001 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 0 0 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 0 0 0 1, 1 1 0 0 1 1। सो हम लोग यहाँ नोट डाउन करेंगे 1 1 0 0 1 1। नीचे आ रहा है हमारे पास 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1000। अब हम लोग लगाएंगे डेसिमल। देखिए 3 अंक 0 है नीचे, 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3। तो दिस इज अवर आंसर ऑफ 10th पार्ट 110.011। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी बच्चे इन सभी एक्सरसाइज के पार्ट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।